शांति। आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। इस संसार को भव सागर भी कहा जाता है, जिससे पार उतारने के लिए भक्तजन भक्ति मार्ग में परमात्मा से गुहार करते हैं कि हमें आकर के इस भव सागर से पार कर दो। तो बाबा का एक नियम है कि बाबा हमें उंगली पकड़ करके पार नहीं ले जाते हैं। सवाल उठता है, मेरी उंगली पकड़ी, दूसरे की क्यों नहीं? तो बाबा हमें विधि और शिक्षा वो देते हैं। ये चीज़ ऐसी है, अब आपको डिसाइड करना है। और विधि बता देते हैं, करना तुमको स्वयं है। मैं विधि बताऊंगा लेकिन करना स्वयं है। तो बाबा हम बच्चों को भव सागर से पार होने के लिए इसमें तैरना सिखलाते हैं, स्विमिंग, जिससे कि हम एक किनारे से कलयुगी छोर से हम सतयुगी छोर में पहुंच जाते हैं। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। ये कितनी अच्छी बात है कि बाबा हमको सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट। यानी आमतौर पर व्यक्ति एक दूसरे से राय लेकर के काम करता है। इस दुनिया में तो हम यही कहते हैं, कोई भी काम करो थोड़ा राय लेकर के करो। लेकिन बाबा हमारी बुद्धि को इतना पावरफुल बना देते हैं, इतनी क्लैरिटी दे देते हैं, इतनी समझ दे देते हैं, जो हमें जो राइट काम राइट टाइम पर हमको करना है वो हमको सूझता है और वो कार्य हम कर लेते हैं। तो बाबा के मददगार बनने से, अर्थात बाबा की श्रीमत का पालन करने से, मदद तो ऐसे होते हैं ना, जो बाबा श्रीमत देंगे उस श्रीमत का हम पालन करते हैं। जो श्रीमत का पालन करते हैं तो बाबा के तुम्हारी मत फिर ऐसी बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। अभी श्रीमत का पालन करते हैं तो श्रेष्ठ मत वाले हो जाते हैं। फिर कोई से भी बुद्धि की मदद लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और बाबा ने आगे कहा कि कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? ये बाबा की निर्माणता है, ये बाबा की निर्माणता है। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, बाबा चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ये स्वर्ग तुम्हारे लिए है, तो तुमको ही उसकी स्थापना करनी है, क्योंकि कर्म विधान है, जो करेगा सो पाएगा। आप स्वयं को स्वर्ग के लायक बनाएंगे तब तो स्वर्ग में जा सकेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारी मदद से ही बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमें स्वर्ग में जाने योग्य तभी बनाते हैं जब हम उसके मददगार होते। तो बाबा हमको दिल से एक भीति देते हुए कि तुम जो मदद कर रहे हो उसकी वैल्यू है, इस तरीके से बाबा समझा रहे हैं। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं
क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं, रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। बाबा ने कहा कि तुमको भी पढ़ाकर, ये भी एक बात है कि हमारी समझ खत्म क्यों हो जाती है। बाबा ने बताया कि रावण ने तुमको बनाया, तुमको मैंने इतना समझदार बनाया था। जो तुम सत्युग और त्रेता में इतने समझदार थे, जो तुमको किसी की भी राय लेने की ज़रूरत नहीं थी, कोई समझ लेने की ज़रूरत नहीं थी, तुम स्वयं में समझदार थे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं बहुत समझदार होते हैं, उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो बच्चे इशारों से देख करके सीख लेते हैं और कर लेते हैं। परंतु ऐसी हालत जो आज की है वो क्यों हो गई? कोई तो कारण रहा होगा। तो बाबा ने कहा वो है रावण। रावण का जो पाठ है वो द्वापर युग से आरंभ होता है, और क्योंकि आप बच्चे जन्म पुनर्जन्म लेते हुए आपकी त्रेता का एंड हो जाता है, तो रावण आकर के फिर ये काम करता है। ये भी निश्चय है हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सदगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। बाबा ने कहा तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए नई दुनिया, तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। दुनिया बदल देते हैं यानी हम बच्चों के द्वारा ही, जो बाबा ने ऊपर कहा ना तुम मददगार बनते हो, तो हम बच्चों के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो दुनिया बदल जाती, कलयुग से सतयुगी हो जाती, श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन करते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ बनाते हैं, कर्म ऊंचे करते हैं, समझदार बनते हैं, तो दुनिया हमारे लिए बदल जाती है। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। अब इसमें युक्ति क्या है? जो बाबा ने कहा युक्ति से, तो युक्ति क्या है? बाबा को युक्ति की जरूरत क्या है? युक्ति माना विधि है, युक्ति विधि को कहा गया है। तो किस युक्ति से बाबा करते हैं? इसी विधि से करते हैं कि जब हमें संपन्न बनाते हैं, संपूर्ण बनाते हैं, देवता बनाते हैं, तो ये सृष्टि हमारे रहने योग्य नहीं रह जाती। देवताओं का परछाया भी सृष्टि पर नहीं पड़ता, तो ये सृष्टि हमारी योग्य नहीं है। योग्य नहीं है तो जैसे कहते हैं कि पाप स्वयं को ही खत्म करता है, ऐसे ही ये सृष्टि में इतना पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ जाता है जो ये खुद का ही नाश कर लेता है। आगे बाबा ने कहा तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो, कहते हैं ना नैया मेरी पार करो। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। फिर आगे बाबा ने कहा मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? पुरुषार्थ कर रहे हैं मुक्ति धाम जाने का, जा क्यों नहीं सकते? कारण ये है कि वहां का गेट बंद है। इट इज ए वन वे ट्रैफिक। वहां से लोग आ सकते हैं, आत्माएं आ सकती हैं, परंतु वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अभी गेट क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि अभी ये नाटक पूरा नहीं हुआ है। तो बीच में से एक्टर चला जाए वो तो नहीं होता, नाटक खत्म होने पर जाता है। तो अभी नाटक एंड होगा तब मुक्ति का गेट खुलेगा, वो भी पहले बाबा के बच्चे प्रवेश करेंगे, उसके बाद। तो मुक्ति में भी पहले बाबा के बच्चे जाते हैं। श्योर। और उसके बाद, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे साथ साथ जो जा रहे हैं और पीछे फिर आ रही हैं आत्माएं। आगे बाबा ने कहा अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। इस प्रकार बाबा ने आगे बताया। आस्तिक बाबा कहते हैं
उसको कहते जो रचयिता और रचना दोनों के ज्ञान को जानते हैं। रचता और रचना को जानना उसको आस्तिक कहते हैं। सच्चा सच्चा सद्गुरु है शिव बाबा, उसको तो चरण है नहीं। वो कहते हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े पूजवाऊंगा। ये एक होता है सत्कार सम्मान और एक होता है पूजा। तो बच्चे अपनी भावनावश माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो पूजा की बात है, बाबा कहते हैं वे बच्चे जो विश्व के मालिक बनते हैं, स्वयं पूज्य, विश्व के मालिक बना स्वयं पूज्य बन गए। जो स्वयं पूज्य बन गए वो कैसे पूजा कर सकते हैं? तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, मामेकम याद करो। फिर आगे बाबा ने ये भी कहा कि तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो, एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं परी है। तो बाबा ने इस प्रकार से परी और पूरा आगे ये मानसरोवर की बात है। बाबा कहते हैं मानसरोवर में एक कहावत बनी हुई है, अब ना तो किसी ने वो लेक देखी है, ना ही कोई व्यक्ति उसमें जाएगा और वो कोई परी या देवता बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है ज्ञान मान सरोवर, ज्ञान की झील, जिसमें जब हम स्नान करते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। ये है बाबा का रहस्य। बाबा ने कहा गायन भी है ना गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था। खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखलाएंगे। तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहां रहते नहीं, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है। ये बाबा बताते हैं शुरू में जब ध्यान दीदार का पाठ था तब की बात है, जबकि कोई आत्मा ऐसी आती थी जिसको ध्यान तो अल्लाह का बगीचा देखता था, फूल देखता, आकर के बताता था। ये तो यज्ञ की भी बात है। फिर हम कानपुर में भी देखते थे, एक आता था, उसको भी नवाब का बेटा था, वो बहुत नशे वाला था, तो उसको भी अल्लाह का बगीचा याद आता था। तो बाबा साक्षात्कार कराता है। फिर आगे बाबा ने कहा तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा अपनी निर्माणता के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बहुत ओबीडियंट बाप हूँ, बहुत ओबीडियंट टीचर हूँ। ओबीडियंट गुरु नहीं कहा, ओबीडियंट बाप और ओबीडियंट टीचर। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना, थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे, गरीबों को रजाई मिलनी है, बाप गरीब नवाज है। इस प्रकार बाबा ने हमें और आगे सेवाओं के लिए भी बताया कि विचार सागर मंथन करना है कि कैसे सर्विस को हम अमल में लाएं। इस प्रकार बाबा ने ये भी हमें बताया। आज का वरदान है त्रिमूर्ति स्वरूप का
तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का बीज, पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। इसमें एक चीज नोट करने की, अगर आप इसे और स्पष्ट करें, कि सदा बाबा कहते हैं पहला आत्मा का पाठ, लेकिन इसमें बाबा ने कहा कि जो बीज है वो स्मृति है बाप की स्मृति, और उससे जो पत्ते निकल रहे हैं वो है आत्मा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। इसमें कुछ ऐसी विशेष रहस्य वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बाबा कहते हैं अगर बाप को जान लेते हैं, जैसे बाबा आमतौर पे मुरलियों में कहते हैं, बाप को जान लेते हैं, पहले पहले बाप का परिचय दो, बाप को जान लेंगे तो फिर बाकी सब जान जाएंगे। तो वही बाबा का कहने का रहस्य है। यदि हम शिव बाबा की याद में रहते हैं और शिव बाबा को अपनी स्मृति में रखते हैं, तो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए मैं आत्म स्मृति में भी रहूँगी, और उसके साथ साथ जो ड्रामा है कि मैं रोल प्ले कर रही हूँ वो भी याद आएगा। जब मुझे क्रिएटर डायरेक्टर याद है तो अपना रोल भी याद आएगा। तो हमें वस्तुतः 3 स्मृतियाँ, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इसको प्राय बाबा ऐसे कहते हैं। ये आज एक्सप्लेनेशन में कहा गया। आज का स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर प्राप्तियों को सामने रखते हैं तो कितनी प्राप्तियाँ, जब प्राप्तियों की लिस्ट देखते हैं तो लगता है अरे मेरे अंदर ये कमज़ोरी तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं आराम से जीत सकती हूँ। तो उसको सामने रखने से खुशी रहती है, ताकत आती है, उमंग उत्साह होता है, हिम्मत आती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।